फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है स्पेशल एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में तो हम अब तक पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा स्पेशल एजुकेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। स्पेशल एजुकेशन इज़ ऑल्सो नोन एज स्पेशल नीड्स एजुकेशनल, वोकेशनल एजुकेशन एंड लिम्ब केयर अथॉरिटी एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन को हम स्पेशल नीड्स एजुकेशन भी कहते हैं, आपका वोकेशनल एजुकेशन भी कहते हैं एंड लिम्ब केयर अथॉरिटी एजुकेशन भी कहते हैं। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स इन अ वे दैट एड्रेसेस देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड नीड्स। इट मीन्स कि हम इसमें स्पेशल एजुकेशन में जो हमारे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, हम उनको इस तरीके से पढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स विच दे नीड, ताकि जो उनकी जो डिफरेंस नीड है, इंडिविजुअल डिफरेंस की नीड है, वो पूरा कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है विजुअल इम्पेयरमेंट का, एक है हियरिंग इम्पेयरमेंट का, तो हम उनको इस तरीके से एजुकेशन देंगे कि विजुअल इम्पेयर्ड वाले को भी प्रॉब्लम ना हो और हियरिंग इम्पेयर्ड वाले को भी प्रॉब्लम ना हो। इट इज़ डिज़ाइंड स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, और ये आपके स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए ही स्पेशल एजुकेशन डिज़ाइन करी जाती है। स्पेशल नीड्स इंक्लूड लर्निंग डिसेबिलिटी, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर्स, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। अब इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ आती हैं? इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, यानी कि किसी को सीखने में प्रॉब्लम है या किसी को कम्युनिकेशन बातचीत करने में का डिसऑर्डर है, किसी को इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर है, या कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है, कोई हैंडीकैप है। तो ये सारी डिसेबिलिटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी ही डिसेबिलिटीज़ के लिए हम स्पेशल नीड्स एजुकेशन को देते हैं। स्पेशल एजुकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या है? एक आपका एक इंस्ट्रक्शन की फॉर्म ही है दैट इज़ डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ सो दैट दे कैन लर्न द सेम स्किल एंड इन्फॉर्मेशन इन द स्कूल। तो ये स्पेशल एजुकेशन जो है उसको इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है ताकि ये स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की स्पेशल नीड्स को भी पूरा कर सके, साथ के साथ जो एजुकेशन या स्किल्स उनको नॉर्मल स्कूल में सीखने को मिलेंगे वही उनको आपके स्पेशल नीड्स वाले स्कूल में भी सीखने को मिल जाए। The term special education is used interchangeably with special needs and the disabilities may be physical, emotional और behavior। और टर्म हम स्पेशल एजुकेशन बोले या स्पेशल नीड बोले एक ही बात है, और जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो हमारी फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियर भी हो सकती हैं, जिसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब आता है इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। The Individual for Disabilities Act defines special education as specially designed instruction at no cost to parents to meet the unique needs of a child with a disability। एक बच्चा जिसको डिसेबिलिटी है कोई भी किसी भी तरीके की, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये स्पेशल एजुकेशन डिज़ाइन करी जाती है। इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इंस्ट्रक्शन क्या होगा? आपके छोटे छोटे प्रोग्राम्स, छोटे छोटे सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स जो उस बच्चे की एजुकेशनल नीड्स को पूरा करते हैं, साथ साथ एट नो कॉस्ट टू पेरेंट्स को कोई कॉस्ट नहीं होती। इन द वर्ड्स ऑफ कॉफमैन, स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रक्शंस इज़ डिफाइंड एज इन्वॉल्विंग इंटेंसिव रिलेंटलेस स्ट्रक्चर्ड appropriately paced instructions in small groups in which each student's progress is monitored frequently। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ इन्वॉल्व इंटेंसिव, यानी कि आपका सीरियस, रिलेंटलेस यानी कि कंटिन्यूस, स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हम स्पेशल नीड्स एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? ये आपके सीरियसली डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली हेल्प करते हैं बच्चों की, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की प्रोग्रेस में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, जैसे कि आपने इंस्ट्रक्शंस के बारे में ट्रिपल में पढ़ा होगा, जो भी कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी टॉपिक है तो उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर स्टेप के बाद एक फीडबैक का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बच्चा अपने पेस से यानी कि अपनी स्पीड से सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा जल्दी सीखता है तो वो जल्दी से सीख के आगे बढ़ सकता है, कोई किसी की स्पीड थोड़ी कम है तो वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, अपने पेस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकता है, और स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस होती है वो हर स्टेप के बाद मॉनिटर हो सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इट फैसिलिटेट्स एकेडमिक प्रोग्रेशन। एकेडमिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो गया? बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़ेगा,
हेल्पफुल फॉर सोशलाइजेशन, उनको सोशल स्किल्स सिखाए जाते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे से बात करनी चाहिए, किस तरीके से सोसाइटी में रहना चाहिए। टीचर्स लाइफ स्किल, उनको लाइफ स्किल्स सिखाए जाते हैं जो उनको आगे लाइफ जीने के लिए हेल्पफुल होंगे। एंड मॉडिफाई द स्टूडेंट बिहेवियर, और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के आपका जो बिहेवियर है मॉडिफाई करा जाता है। अब आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है। इंटीग्रेशन मीन्स डिसेबल्ड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज अटेंडिंग मेन स्ट्रीम स्कूल। अब फर्स्ट में तो हमने क्या पढ़ा था स्पेशल एजुकेशन में, उनको स्पेशल स्कूल है, स्पेशल सिस्टम है, स्पेशल करिकुलम है, सब कुछ अलग है। अब इंटीग्रेटेड क्या है, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं या फिर वो बच्चे जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, उनको जिनको सीखने में कोई भी परेशानी होती है, अटेंडिंग मेन स्ट्रीम स्कूल, वो मेन स्ट्रीम स्कूल यानी कि नॉर्मल स्कूल अटेंड कर रहे हैं। द चाइल्ड इज एक्सेप्टेड इन टू द ऑर्डिनरी स्कूल, उस बच्चे को आपका नॉर्मल स्कूल में एक्सेप्ट करा जा रहा है, बट इज़ ऑफन टॉट इन अ सेपरेट क्लासरूम, लेकिन उसको अक्सर अलग क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। समझ गए, वो सेम स्कूल में पढ़ रहा है बट उसको अलग क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। द स्कूल मेक्स मिनिमल स्टेप अटैम्प्ट्स टू एड्रेस एनी स्पेसिफिक एकेडमिक्स और सोशल नीड ऑफ अ चाइल्ड might have, and the child must adapt themselves to the environment. The child has no or minimal contact with his or her non-disabled peers. Okay. अब इसमें क्या होता है, जो हमारा स्कूल है वो इतने एफर्ट्स नहीं करता जो स्पेशल उनकी जो एकेडमिक्स या सोशल नीड है उस बच्चे की, ठीक है, और जो बच्चा है उसको खुद ही उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट होना पड़ता है, और जो बच्चा है उसका ज़्यादातर अपने जो नॉर्मल पीरियड्स होते हैं उनसे बिल्कुल मिनिमम या फिर नो कॉन्टैक्ट होता है। According to name Gill, integrated education refers to meaningful involvement of children with disabilities into ongoing regular education program to the extent feasible and beneficial in a given instance, with ultimate goal being optimal academic, social as well as personal learning of each child. तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब है कि हमने जो नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया है उस एक्सटेंट तक जहाँ तक वो फिजिबल हो या जहाँ तक वो एडजस्ट कर सकें और जहाँ तक उनके लिए बेनिफिशियल हो, और इसका एक गोल सिर्फ एक ही है कि उनका लर्निंग एकेडमिक और सोशल लर्निंग जो है ऑप्टिमल हो सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। The concept of integrated education arises as outcome of National Policy of Education 1986, recommended to provide equal opportunity to all, not only for but also for success. Integration signifies the process of interaction of disabled children with normal children in the same educational setting. Integration also means mainstreaming or normalization. तो ये कहते हैं कि जो बेसिकली हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कंसेप्ट है, ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो आई थी हमारी 1986 में, जिसमें ये कहा गया था कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन की, ठीक है। तो ये उसका रिज़ल्ट था इंटीग्रेशन एजुकेशन। तो इंटीग्रेशन क्या सिग्निफाई करता है, ये एक प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन है डिसेबल्ड बच्चों का नॉर्मल बच्चों के साथ इन सेम एजुकेशनल सेटिंग, यानी कि नॉर्मल बच्चों और डिसेबल बच्चों को सेम एजुकेशनल सेटिंग में पढ़ाया जाए। और इंटीग्रेशन को हम मेन स्ट्रीमिंग नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं। मेन स्ट्रीमिंग हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मलाइजेशन भी हम पढ़ चुके हैं। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन का क्या है। टू प्रोवाइड द सेम अपॉर्चुनिटीज़ एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन एज दोज प्रोवाइडेड फॉर साइटेड चिल्ड्रन। फॉर एग्जांपल, यानी कि जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं उनको भी वही सेम एजुकेशन एक्सपीरियंस मिले, वही सेम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिले जो नॉर्मल साइटेड बच्चों को मिलती हैं। अलाउ ब्लाइंड चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज, नेबरहुड्स एंड फ्रेंड्स टू इंटरेक्ट सोशली इन नॉर्मल सिचुएशंस। और जो ब्लाइंड बच्चे और उनकी फैमिलीज़ हैं वो नॉर्मल सिचुएशंस में सोशली इंटरेक्ट कर सकें, अपने आप को सोसाइटी से अलग ना समझें। टू चेंज द टिपिकल पब्लिक रिस्पॉन्स टू ब्लाइंडनेस बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ब्लाइंड चिल्ड्रन। और जो साथ के साथ हमारे सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है, सोसाइटी का व्यू पॉइंट है ब्लाइंडनेस के लिए और ब्लाइंड बच्चों के लिए, उसको भी हम चेंज कर सकें। अब आता है हमारा इम्पॉर्टेंस क्या है इंटीग्रेटेड एजुकेशन की। इट डजंट क्रिएट अ फीलिंग ऑफ डिफरेंशिएशन अमंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जब डिसेबल्ड बच्चे और नॉर्मल बच्चे साथ में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो डिफरेंशिएशन है उसको हम एक तरीके से कम कर देते हैं। उनको किसी भी बच्चे को ये नहीं लगेगा कि ये बच्चे हमसे अलग हैं या फिर हमें इनसे फॉर एग्जाम्पल साइटेड बच्चे हैं, वो ये समझे कि नहीं हमें इनसे बात नहीं करनी है। दे शुड फील दैट दे आर सेम एज दे आर। इट हेल्प्स टू रिमूव इन्फीरियरिटी
कॉम्प्लेक्स अमंग डिसेबल चिल्ड्रन, और जो डिसेबल बच्चों में इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि वो अपने आप को दूसरे बच्चों से अगर कम समझते हैं, ऐसा जो कॉम्प्लेक्स होता है उनमें, वो उसको ये रिमूव करता है। इट प्रोवाइड्स पीयर ग्रुप हेल्प इन लर्निंग फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन, और जो आपके ब्लाइंड बच्चे हैं उनको हेल्प भी मिलती है नॉर्मल बच्चों की सीखने के लिए। इट प्रोवाइड्स डिसेबल चिल्ड्रन अ चांस टू एन्जॉय स्कूल लाइफ विद नॉर्मल चिल्ड्रन, और उनको एक चांस मिलता है अपनी स्कूल लाइफ एन्जॉय करने का नॉर्मल बच्चों के साथ। इट एनकरेज एंड इट एंश्योर सोशल इंटीग्रेशन, और साथ के साथ सामाजिक इंटीग्रेशन को भी ये बढ़ाता है, यानी कि जब सारे बच्चे साथ में रहेंगे, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी उन्हें, तो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर सोसाइटल इंटीग्रेशन। डिफरेंस बिटवीन स्पेशल इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एक्सेप्टेड ओनली इन स्पेशल स्कूल्स। तो जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें बस स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को ही ये दी जाती है जिनको किसी भी प्रकार की कोई भी डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है डिसेबल्ड चिल्ड्रन फॉर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ एक्सेप्टेड इन दी ऑर्डनरी स्कूल। और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता है, जिन बच्चों को किसी भी टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको एक्सेप्ट करा जाता है। और इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको पता ही है, सारे बच्चे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस और डिफ़िकल्टीज़ एक्सेप्टेड इन द स्कूल्स। नेक्स्ट है लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पार्टिसिपेशन, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत कम कराई जाती हैं, इसलिए इन बच्चों को नॉर्मल स्कूल के कंपैरिजन में फुल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती पार्टिसिपेशन की। एंड जो हमारा नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इसमें जो नॉर्मल बच्चों के साथ ही स्पेशल बच्चों को थोड़ा सा टाइम बिताने को मिलता है, या फिर उन्हें सेम स्कूल में डिफरेंट क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू इंक्लूसिव एजुकेशन, बट दे आर मोर देन स्पेशल एजुकेशन। इंक्लूसिव में एजुकेशन में सारे बच्चों को एक साथ सेम ट्रीट किया जाता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल दी जाती हैं। अब नेक्स्ट है स्पेशल करिकुलम एंड मेथडोलॉजी। स्पेशल स्कूल में स्पेशल बच्चों की नीड्स एंड एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए करिकुलम डिज़ाइन करा जाता है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट सेंटर्ड कंस्ट्रक्टिव करिकुलम एंड मेथडोलॉजी। इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में मेन फोकस होता है कि व्हाट चिल्ड्रन नो एंड इन विच टॉपिक दे हैव प्रॉब्लम, एंड उसके ही अकॉर्डिंग टीचर अपना गोल सेट करता है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें मेन फोकस आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इट बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एंड जो लर्निंग स्ट्रेटजी से ज़्यादा इसमें फोकस सिर्फ आपका सब्जेक्ट ही होता है, इसलिए सब्जेक्ट सेंटर्ड है। अब स्पेशल एजुकेशन जो है वो हाई कॉस्ट होता है, क्योंकि बहुत जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं उनके एजुकेटर्स को फ़ीस देने के लिए, या फिर उसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं स्पेशल, तो उन सबको मिला जुला कर जो इसका जो आपका कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। इसमें कॉस्ट इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू स्पेशल एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल स्कूल्स में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब है नेक्स्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग स्टाफ एंड स्पेशल करिकुलम डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट्स। स्पेशल स्कूल में आपको स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा हैंडीकैप है तो उसके लिए व्हील चेयर चाहिए, या फिर उसके लिए और आपका कोई विजुअल आपका इम्पेयर्ड बच्चा है, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, उसके लिए आपको इक्विपमेंट्स चाहिए। ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए जो फॉर एग्जांपल डम एंड डेफ बच्चे हैं उनको पढ़ा सके, है ना। और जो इंटीग्रेटेड है उसमें कोई स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता। ठीक है, और जो कि इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो नॉर्मल बच्चे होते हैं इसमें मेन स्ट्रीमिंग या नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट यूज़ होता है, तो उसमें नॉर्मल बच्चों की तरह ही उनको पढ़ाया जाता है। और जो ट्रेंड स्टाफ हो है हमारा नेक्स्ट, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है, क्योंकि हमें इस बच्चों की स्पेशल नीड्स का भी ध्यान रखते हैं। ओके।